Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। वेलकम टू द सुपर एक्सलेंस एकेडमी। तो स्मार्ट कैलकुलेशन ट्रिक हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है, एक सीरीज स्टार्ट किया है। तो इस सीरीज में हम हाउ टू डू द कैलकुलेशन स्मार्टली हम सीखते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था अगर किसी भी 2 डिजिट का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 5 सेकंड में, वो कैसे करें हमने देखा था। देन सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को अगर हमें 5 से 25 से और 125 से अगर हमें डिवाइड करना है तो 2 सेकंड में डिवाइडेशन कैसे करें, ये हमने सीखा था। अगर पहले 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप पहले 2 वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को याद कैसे करें। ये बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत आती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि अगर मैंने आपको पूछा कि भैया tan 60 का वैल्यू कितना है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना है यार, याद नहीं आ रहा है। कल तो मैंने देखा था कि tan 30 या फिर tan 60 इतना वैल्यू है, लेकिन आज हम भूल गए। तो उसको याद कैसे करें। ये जो आपका जो लेफ्ट हैंड है ना, मतलब इसका आप उपयोग कर सकते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को याद करने के लिए, या फिर इस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का जो वैल्यू है कितना है आपको अगर पता करना है तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड है आपका बहुत काम आने वाला है। तो कैसे, तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो एक ही उम्मीद है कि इस वीडियो को आपको लाइक करना है एंड इस वीडियो को आपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो यहाँ पर मैं टेबल बना देता हूँ, साइन, कॉस, tan, ठीक है। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड ये 90 डिग्री। तो इस लेफ्ट हैंड का यूज करके हमें पता करना है साइन 60 का वैल्यू कितना है, कॉस 60 का वैल्यू कितना है, या फिर tan 30 का वैल्यू कितना है, या फिर कोसेक का भी आप पता कर सकते हैं। कोसेक 45 का वैल्यू कितना है, या फिर कॉट 60 का वैल्यू कितना है, या फिर सेक 30 का वैल्यू कितना है। अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं आपका लेफ्ट हैंड यूज़ करके। तो देखिए, अगर आपको साइन पता है तो कोसेक का वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज साइन इक्वल्स टू 1 कोसेक होता है, सबको पता है। अगर आपको कॉस पता है तो आप सेक का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड अगर आपको tan पता है तो आप कॉट का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ साइन, कॉस एंड tan का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड बाकी के हम इजीली मतलब याद कर सकते हैं, या फिर इजीली हम लिख सकते हैं उसका रेसिप्रोकल लेके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके लेफ्ट हैंड को कितने फिंगर हैं, सब जनों को 5 फिंगर होते हैं। तो ये फर्स्ट फिंगर, ये सेकंड फिंगर, ये थर्ड फिंगर, ये फोर्थ फिंगर एंड ये 5th वाला फिंगर, ये ऊपर वाला जो है 5th वाला फिंगर। तो ये फर्स्ट फिंगर को आपको लिखना है 0 डिग्री, सेकंड फिंगर को आपको लिखना है 30 डिग्री, देन थर्ड फिंगर को आपको लिखना है 60 डिग्री, इसको लिखना है यहाँ पर आपको लिखना है 45 डिग्री, देन फोर्थ फिंगर को आपको लिखना है 60 डिग्री एंड 5th फिंगर को आपको लिखना है 90 डिग्री। यहाँ पर एक वैल्यू हमारा मिसिंग हो गया था, 0, 30 के बाद 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी इस फिंगर का यूज़ करके हमें साइन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है भैया, फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला है √2। फॉर्मूला क्या है, √2। अभी ये अंडर के अंदर आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ रिमेनिंग फिगर, नंबर ऑफ रिमेनिंग फिंगर, नंबर ऑफ रिमेनिंग फिंगर। तो यही फॉर्मूला है और यही फॉर्मूले से हम इजीली इसको याद कर सकते हैं। साइन 45 का वैल्यू कितना है, साइन 30 का वैल्यू कितना है। तो अभी ये कैसे करने का देखो, हमें पता करना है साइन 0 का वैल्यू कितना है। तो 0 मतलब कौन सा फिंगर है भैया हमारा, 0 मतलब ये नीचे वाला फिंगर है। तो इस फिंगर के नीचे कितने नंबर है, इस फिंगर के 0 मतलब ये फिंगर है, तो ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है और ये 90 है, ठीक है। तो इस फिंगर के रिमेनिंग फिंगर कितने हैं, नंबर ऑफ रिमेनिंग फिंगर, मतलब इस फिंगर के नीचे कितने फिंगर है, 0 फिंगर है, कोई फिंगर नहीं, मतलब 0 फिंगर है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, √ऑफ नंबर ऑफ रिमेनिंग फिंगर 0/2, √0 का वैल्यू 0, 0/2, 0/2 कितना होता है, 0 होता है, मतलब साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 होता है, ठीक है। तो अभी हमें फाइंड करना है साइन 30 का वैल्यू कितना है। तो 30 मतलब ये 30 डिग्री है, तो 30 मतलब इस फिंगर के नीचे कितने फिंगर है, एक ही फिंगर है। तो पुट कीजिए, √ऑफ कितने फिंगर है, 1 है, √1/2, √1 का वैल्यू 1,
और ये 2, तो साइन 30 का वैल्यू कितना आ गया भैया 1/2 आ गया। देन हमें 45 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 45 का फिंगर मतलब ये फिंगर है हमारा 45 का, तो इसके नीचे कितने फिंगर है 2 फिंगर है, तो यहाँ पर पुट कीजिए कितने फिंगर है 2 फिंगर है, तो √2/2 इक्वल्स टू, अभी देखिए यहाँ पर इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √2 कैंसल और यहाँ पर हमारा रिमेनिंग बचता है 1/√2, तो हमारा कितना बचा यहाँ पर वैल्यू 1/√2, तो साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/√2। अभी हमें फाइंड करना है साइन 60 का वैल्यू, तो 60 मतलब ये वाला फिंगर आता है, ठीक है। तो इस फिंगर के नीचे कितने फिंगर है 3 है, तो √3 में मतलब अंडर में 3 पुट कीजिए, √3/2 मतलब फॉर्मूला क्या है √ नंबर ऑफ रिमेनिंग फिंगर, तो यहाँ पर कितना आ गया 60 का मतलब √ के अंदर कितने फिंगर बचे हैं 3 बचे हैं, ये आएगा 3/2 क्योंकि ये 60 है और इसके नीचे 3 फिंगर है, तो यहाँ पर रूट में 3 पुट किया और ये √3/2 आ गया, मतलब 60 का वैल्यू भाई कितना है √3/2 आ गया। एंड देन 90 हमें फाइंड आउट करना है। 90 मतलब कौन सा, ये फिंगर होता है, इसके नीचे कितने फिंगर है, इसके नीचे रिमेनिंग फिंगर कितने हैं 4 है, तो यहाँ पर अंडर में कितना आएगा 4 आएगा अपॉन 2, √4 मतलब 2/2 1, तो कितना आएगा इसका वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो इस मेथड से या फिर इस ट्रिक से हम साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू कितना है हम इजीली 2 सेकंड में बता सकते हैं। अगर आपको याद भी नहीं आ रहा है तो इस ट्रिक का देखो, अभी हम ओरली बताएंगे साइन 45 का वैल्यू कितना है। 45 मतलब ये होता है, तो इसके नीचे कितने हैं 2 फिंगर बचे हैं, तो √2/√2 कितना होता है 1/√2 होता है, तो साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया 1/√2 आ गया। तो अभी हम बताएंगे साइन 60 का वैल्यू कितना आता है। 60 मतलब ये आ गया, देखो 0 30 45 60 मतलब ये, इसके नीचे कितने फिंगर है 3 है, तो इसको रूट में पुट कीजिए √3/2, ये रूट और इसे नंबर ऑफ फिंगर और ये 2, तो फॉर्मूला पुट किया √3/2, यहाँ पर आ गया √3/2, तो ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रिक। अभी हमें कॉस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, टैन का फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस मतलब क्या होता है साइन के एग्जैक्ट अपोजिट होता है। देखो साइन 0 0 होता है लेकिन कॉस 0 1 होता है, मतलब ये 1 को यहाँ पुट कीजिए, ये √3/2 को यहाँ पुट कीजिए, ये 1/√2 एज इट इज, इसको यहाँ पुट कीजिए एंड इसको यहाँ पुट कीजिए, ये 0 यहाँ पुट कीजिए, मतलब ये रिवर्स हो गया, ठीक है। तो अभी टैन क्या होता है साइन बाई कॉस होता है, तो इसका रेशियो लीजिए 0/1 0, इसका रेशियो लिया, ये क्या आ गया इसका रेशियो 1/√3 आ गया, देन ये 1 आ गया, देन ये √3 आ गया एंड देन ये क्या आ गया इन्फिनिटी। 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इजीली याद कर सकते हैं। अगर हमें साइन का वैल्यू याद हो रहा है तो हम इजीली कॉस का भी याद कर सकते हैं, टैन का भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें साइन का वैल्यू भी नहीं याद, मतलब अगर हमें साइन का वैल्यू याद नहीं आ रहा है तो हम कॉस का वैल्यू गलत लिखेंगे भैया, टैन का भी गलत लिखेंगे, तो हमारा पूरा आंसर मतलब रॉन्ग हो सकता है। तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत स्मार्ट ट्रिक है। और बहुत जल्दी हमारा 4th नंबर का इस स्मार्ट कैलकुलेशन ट्रिक का वीडियो आ जाएगा। ऐसे ही ट्रिक हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.